हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल है जी आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज का जो व्लॉग है जी हमारा स्टार्ट होता है न्यू मैक्सिको से। यहाँ लव्स के पंप के ऊपर अभी हम खड़े हैं और यहाँ से ये व्लॉग सीधा जाएगा कनाडा में, वैंकूवर में। ठीक है जी। तो ये व्लॉग आपका, अभी हमारे पास एवोकाडो का लोड है। ठीक है जी, पहले ये बता देता हूँ मैं। तो ये व्लॉग होगा जी पहले पथरीले पहाड़ रेगिस्तान वाले, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद बड़े पहाड़ जो बर्फ़ों से लदे हुए हैं और नीचे ग्रासलैंड है, हरियाली है, मतलब हरे भरे देश की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कनाडा अभी हरा भरा है, अब बर्फ़ नहीं रही है कनाडा में कहीं भी। पूरा कनाडा हरा हो चुका है, तकरीबन हो चुका है, मतलब बड़े पहाड़ों को छोड़कर। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा जी। और सफ़र स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ट्रक में दो दिक्कतें हैं जी आज, जो पिछले व्लॉग में साथी थे उनको पता होगा। ट्रक में कूलेंट लीक कर रहा है, एक आगे से एक पीछे से, दोनों में आपको दिखाऊंगा आगे व्लॉग में कहाँ कहाँ से लीक कर रहे हैं। तेल वगैरह हमने यहीं पे डलवाया है, तो यहाँ से तेल फुल करवा लिया है, ट्रक में भी और ट्रेलर में भी, डेफ भी यहीं से डलवा लिया है। अब हम तेल डलवाएंगे कल शाम को। अब तेल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी हम गल्फ़ न्यू मैक्सिको से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे अभी तो डबल रोड है, लेकिन आगे सिंगल रोड हो जाता है ये। और अगर यहाँ पे हमारे ट्रक को कुछ भी हो जाता है, 450 किलोमीटर कोई मैकेनिक शॉप नहीं है जहाँ पर हमारा ट्रक ठीक हो सकेगा। तो काफ़ी रिस्की काम है, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है इतना रिस्क, है ना। तो जो ट्रक ठीक किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्लैंप लगाए हैं मैंने, वो दिखाऊंगा मैं, कल सुबह दिखाऊंगा आपको। लेकिन वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, लेकिन सिक्योर हैं भी, दोनों बात हैं यार। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ये 450 किलोमीटर अगर निकल जाएँ अच्छे से तो बढ़िया बात है। आज मतलब 300 किलोमीटर निकालेंगे, 150 किलोमीटर कल सुबह निकालेंगे हम। ये हिसाब किताब है, देखते हैं क्या बनता है आगे। से रूखे पहाड़ों का सफ़र स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियली हमारा। 450-500 किलोमीटर यही चलेगा, ज़्यादा चलेगा, इससे ज़्यादा 700-800 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद जाके ग्रीनरी देखने को मिलेगी हमें। कल की जो तकरीबन ड्राइव है ना हमारी, दोपहर तक तो पक्का वो रूखे एरिए में है। उसके बाद आएगा कोई अच्छा हरा भरा एरिया, बीच में आएगा। ऐसे तो आज भी आएगा 200-250 किलोमीटर यहाँ से आएगा एक एरिया, वो भी अच्छा एरिया है। लेकिन उसके बाद फिर रूखा एरिया आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। शाम हो चुकी है जी, आधा घंटा ट्रक और चलाना है, फिर पार्किंग ढूंढ के ट्रक को पार्क कर देना है। तो कल सुबह उठेंगे, सुबह मिलेंगे आपको और ट्रक के डिफेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको कल सुबह। अभी तो अंधेरा हो जाएगा ज़्यादा। अगले दिन की सुबह हो चुकी है जी, सूरज निकला है, धूप पड़ रही है फेस पे तो अच्छा लगता है वैसे जब सूरज पड़ता है आँखों में। तो जी ऐसा है कि आज किलोमीटर ज़्यादा निकालने हैं। कल हमने 150 किलोमीटर कम निकाले थे, क्योंकि ट्रक में प्रॉब्लम होने के कारण बार बार रुकना पड़ा था हमें। चलो कोई बात नहीं। तो अभी प्री ट्रिप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ से कूलेंट लीक है, क्या हिसाब किताब है। और उम्मीद करते हैं आज हमें रुकना नहीं पड़ेगा बार बार। और परसों तक हम सुबह पहुँच जाएंगे, कल शाम तक पहुँच जाएंगे। परसों सुबह नहीं, कल शाम तक। परसों सुबह तो मेरी डिलीवरी है 8 बजे। और दिखाता हूँ कूलेंट रात लीक हुआ था ट्रक में से, ट्रक बंद हुआ था रात। तो दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से लीक किया है। मैंने डाला भी था कूलेंट सुबह 4 बजे उठ के। तो देखते हैं टिका है कि नहीं टिका, वो भी पता लग जाएगा हमें। सफ़र तो निकालना पड़ेगा, सरी पहुँचना है किसी भी हालत में कल शाम तक। वहाँ जाकर ट्रक ठीक होगा, यहाँ ट्रक नहीं ठीक हो पाएगा ये। तो जी ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये सारा कूलेंट लीक हुआ था रात। और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे शीटे डाल रखे हैं ट्रक ने, पूरे प्रेशर के साथ कूलेंट लीक हुआ है, मतलब पता लग रहा है। और नीचे कूलेंट लीक नहीं है, वो वहाँ ठीक है। देखते हैं, हुड खोलते हैं, पता लग जाएगा क्या हिसाब किताब है। ये देख ही सकते हैं आफ्टर मैथ। कूलेंट पूरे का पूरा कूलेंट यहाँ पड़ा है, देखो ये पड़ा है। और इधर मिनिमम लेवल से नीचे, लेकिन यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो ट्रक ने, जब मैं चलाऊंगा ना, ड्राइव करूँगा, तो इसने उठा के ही सारा कूलेंट ऊपर डाल देना है। तो मिनिमम से ऊपर हो जाएगा तो ठीक है, कूलेंट कम नहीं है इतना। कूलेंट इतना लीक नहीं किया, लेकिन ये प्रेशर के साथ बाहर आया है सारे का सारा कूलेंट। यहाँ जो ये दिख रहा है ना आपको आफ्टर मैथ, ये सारे के सारा। उधर मैं क्लैंप दिखाता हूँ मैं आपको क्या हिसाब किताब है। हवा चल रही है। तो एक क्लैंप तो ये लगा था जो कूलेंट को जा रही है, पीछे को पाइप जा रही है। और एक क्लैंप ये लगा है, 2 क्लैंप लगाए थे मैंने। ये 2 पाइप्स जाती हैं कूलेंट के पीछे को, तो दोनों ब्लॉक कर दिए मैंने। ये हिसाब किताब है। बाकी देखते हैं, चलो क्या बनता है आगे, सफ़र पे पता लग जाएगा। बंद करते हैं हुड को और निकलते हैं यहाँ से प्री ट्रिप करके, टायर वगैरह देख के। लेकिन
दिक्कत की बात है यार, मतलब ये सफ़र सरी तक पहुंच जाए, बस मुझे यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी हम हैं जी 191 नंबर हाईवे के ऊपर। आज से 2 हफ्ते पहले भी मैं आपको यहाँ पे लेके आया था। तो ये रास्ता ये सीधा मोब का जाता है, मोब के बाद ये 70 नंबर इंटरस्टेट के ऊपर चढ़ जाता है ये। लेकिन ये रास्ता है इतना सुंदर ना, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए इतने लोग आते हैं दूर दूर से, पूरे अराउंड द वर्ल्ड यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, मैंने पहले भी बताया था। अब यहाँ पे रुकते हैं आर्क देखने के लिए 2 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम कम है आज हमारे पास। तो आर्क लेकिन ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको, मैं खुद देख के जाता हूँ यार, हर बार आता हूँ जहाँ पे, तो आपको कैसे छोड़ दूँगा दिखाए बिना, है ना। तो दिखाते हैं आपको आर्क। ये सामने का पत्थर बड़ा तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा पहाड़ है सामने वाला। आर्क तो आप लोगों को दिखा देंगे, लेकिन ये कैनवर्थ और इसके पीछे कैट का बुलडोज़र देखने को हर बार नहीं मिलता। बहुत सुंदर चीज़ है यार, बहुत बढ़िया सेटअप लग रहा है यार। ये ट्रक बने ही इस चीज़ के लिए यार, इसी पे अच्छे लगते हैं। ये ट्रक के पीछे ड्राइव या रीफर डालोगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ बहुत सुंदर है। सनराइज़ हो रहा है जी आर्क के पीछे से। थोड़ा सा जल्दी आ गए हम, नहीं थोड़ा सा लेट आ गए, ऐसे कह सकते हैं कि जल्दी आना था थोड़ा सा। सनराइज़ देख लेते अच्छे से, यहाँ से दिखती है जी अच्छे से सामने आर्क। आधा घंटा लगता है वहाँ तक जाने को और वापस आने को। ये पेड़ छोटे हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन बहुत हज़ारों साल पुराने पेड़ हैं। ये झाड़ियाँ हज़ारों साल पुरानी हैं और इसकी एक नमूना इन्होंने यहाँ पे रख रखा है। तो मिट्टी देखो यार, पूरी लाल मिट्टी है यहाँ की, पूरी लाल। और ये देखो, ये कुदरत ने ना कैसे मोड़ रखी है। चलो यहाँ पे किसी ने पानी के लिए रख रखा है, लेकिन ये देखो चीज़ आप बनी हुई है ना, दिलचस्प चीज़ है। ये ऊपर से टूटी हुई लकड़ी है यहाँ रखी है इन्होंने स्पेशल। ये मतलब कुदरत क्या करती है, हवा इतनी तेज़ चलती है कि पेड़ को बेंड करने लग जाती है, मतलब ऐसे मरोड़ने लग जाती है पेड़ की टहनियों को। तो इसीलिए आपको ये सारे बेंड दिख रहे हैं, हवा से बने हुए, कुदरत से बने हुए। देखो है तो बहुत सुंदर चीज़ है यार। इस एरिए में ना हज़ारों आर्क्स मिल जाएंगे, हज़ारों तो नहीं, चलो 100 की मात्रा में होगी आर्क्स। मतलब इतनी आर्क्स बनी हुई हैं, जैसे मैंने आपको विल्सन आर्क दिखाई है ना, बहुत ज़्यादा आर्क्स बनी हुई हैं। अगर हम मोब की तरफ जाते हैं यहाँ से, मतलब तकरीबन 20-25 किलोमीटर है शायद, तो वहाँ पे तो मतलब इतनी आर्क्स आती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे मतलब 2-3 वाली आर्क्स भी आती हैं, डबल आर्क भी आती है। तो मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं आपको इस एरिए में स्पेसिफिकली। देखो इस बार गर्मी आई है, अगर मेरा टाइम लगा, मेरे 4 दिन की छुट्टी मिली है ना, मैं मतलब आगे जो मेरा प्लान है, 2 दिन लगते हैं यहाँ पे आने के लिए, 2 दिन यहाँ से यहाँ पे रहने के लिए लगेंगे, 2 दिन यहाँ से वापस जाने के लिए लगेंगे। 6 दिन का ट्रिप होगा। मैं आपको सारा एरिया अच्छे से गाड़ी में दिखाऊंगा ये वाला। लेकिन गाड़ी यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव, यहाँ 4x4 चाहिए, तो देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन बहुत ही सुंदर एरिया है यार, मतलब मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि ये बहुत सुंदर एरिया, बहुत सुंदर एरिया है, लेकिन दिखाता हूँ मैं आपको वही सेम चीज़ें हूँ। यहाँ से आइडिया हो जाता है, देखो कितने गोल पहाड़ है यहाँ पे, और बीच बीच में जो आपको सराख दिख रहे हैं ना बने हुए, ये पंछियों के घर हैं यहाँ पे। तो पंछियों ने काफ़ी टाइम लगा के, क्योंकि पत्थर ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो अगर आप पैर के साथ भी हिलाते हो तो बुर जाता है वो। तो पंछियों ने अपने मुंह के साथ है ना अपने घर बनाए हैं यहाँ पे रहने के लिए, पक्के घर बन रहे हैं, मतलब परमानेंट हाउसिंग है जी। जैसे शहरों में अपार्टमेंट बने होते हैं वो चीज़ है, परमानेंट हाउसिंग चल रही है यहाँ पे पंछियों की। सामने देखो कितनी अच्छी ओपनिंग है यार, बहुत सुंदर एरिया। आगे आ चुका है जी मोब टाउन है, जो मोब का टाउन है। और यहाँ स्पीड लिमिट भी कम हो जाती है, तकरीबन मुझे लगता है 90 की हो जाती है 105 से सीधा। तो आगे स्पीड लिमिट भी कम करनी पड़ेगी। और अभी मैंने कैमरा भी चार्ज पे लगाया है, कैमरा डाउन हो गया यार मेरा। यहाँ आरवीज़ का क्रेज़ ना डिफरेंट लेवल के ऊपर है, और ऑफ रोडिंग व्हीकल्स का तो आप पूछो ही मत, इतने ज़्यादा ऑफ रोडिंग व्हीकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ना। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, ये जो एरिया है ना मोब का, ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता है, या फिर साइट व्यूइंग के लिए। मतलब आप यहाँ पर आके साइट वगैरह अच्छे से घूम सकते हो कोई, या फिर बस आप ऑफ रोडिंग के लिए आए हो। यहाँ पे 60 to 70% लोग यहाँ ऑफ रोडिंग के लिए आते हैं, और 20-30% साइट व्यूइंग के लिए आते हैं, बस उससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ऑफ रोडिंग का क्रेज़ बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर है यहाँ पे। ये देखो जी ऑफ रोडिंग व्हीकल है ना, ये कैनम के और रेजर के यहाँ बिक रहे हैं। यहाँ पे बोट्स का क्रेज़ भी है जी, एक वो जा रही है बोट, एक उसके साथ ही जा रही है बोट, तो किश्तियाँ कह लो। मतलब यहाँ पे लेक्स वगैरह हैं, यहाँ पे राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर बोटिंग कर सकते हैं, कोई सिस्टम है यहाँ पे। मुझे लगता है राफ्टिंग का होगा, बोटिंग का नहीं है शायद। तो जी
अभी जोर लगेगा हमारे ट्रक का, यहाँ से जाना है सीधा ऊपर को, भगवान के पास नहीं, पहाड़ों के ऊपर जाना है। अभी यहाँ इस मोब से बाहर निकलना है। मोब है जी वैली के बीच में बसा हुआ एरिया है, अब वैली से बाहर निकलना है हमें। और एक और चीज़ है, यहाँ पे राफ्टिंग होती है जी, बोटिंग नहीं है, राफ्टिंग ज़्यादा होती है। तो बोट और राफ्टिंग में फ़र्क होता है। तो राफ्टिंग देखी है मैंने, अभी सर्च करके देखा था, यहाँ पे राफ्टिंग होती है और तगड़े वाली होती है जी। जब भी मैं इस टाउन से निकल के जाता हूँ ना, हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे सिर्फ ऑफ रोडिंग होती है, फिर मुझे पता लगा यहाँ पे साइट सीइंग भी होती है, फिर मुझे पता लगा यहाँ पे स्काई डाइविंग वगैरह। और ये पहाड़ देखो यार, पहाड़ बहुत सुंदर है ये वाली। उसके बाद आज मुझे पता लग रहा है यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है। तो एक छोटे से टाउन में कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, आप ये सोच के देखो। और ये सीधा रास्ता जाता है पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, उधर से निकलता है जी ये रास्ता जाके सीधा। तो गाड़ियाँ वहाँ दिख रही हैं मुझे जाती हुई, और उधर से निकल के जाते ना, एक ऊपर टाउन बना हुआ है छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है वो भी। और वहाँ जो ज़्यादा जाते हैं, ये देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं ये वाले। सामने पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ़ दिख रही है, मतलब अभी भी ठंड है यहाँ पे। रात को ठंडा हो जाता है ये एरिया। अभी तो 22 डिग्री प्लस में टेम्परेचर है, लेकिन रात को क्या होता है कि ठंडी हवा पहाड़ों से नीचे उतर कर आ जाती है और वो रात को सारे एरिया को ठंडा कर देती है। यहाँ पर टेम्परेचर मुझे लगता है रात को अराउंड 5-6 डिग्री जाता होगा, तो ठंड हो जाती है जी रात को। लेकिन ऐसा है कि 15-20 दिन की बात है, बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे रात को भी टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। फिर जब हम सॉल्ट लेक सिटी में एंटर करते हैं, यही पहाड़ हमें साइड पे दिख रहे होते हैं। अभी हम इनकी इस तरफ हैं, दूसरी तरफ सॉल्ट लेक सिटी है इसके। तो इन पहाड़ों को पार कर रहे हैं अभी, क्रॉस करके इनको, फिर हम एंटर कर जाएंगे सॉल्ट लेक सिटी में। अब हम आ चुके हैं जी सॉल्ट लेक सिटी में। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, हम इनकी दूसरी तरफ थे पहले, अब हम इस तरफ आ चुके हैं। ठीक है जी, ये साथ साथ चलेंगे 100-150 किलोमीटर, उसके बाद प्लेन एरिया आ जाएगा, खेत आ जाएंगे। उसके बाद फिर आज शाम को दूसरे पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, फिर छोटे वाले। आज के सफ़र के हमारे सिर्फ 300 किलोमीटर रह चुके हैं, जा रहे हैं रास्ते में। और सब्बे लिया था आज मैंने, सिर्फ सब्बे ही खाया है। रात को कोई सब्ज़ी बनाएंगे, सब्ज़ी बना के खाएंगे रात को। इधर पहाड़ों में बारिश हो रही है जी, और हमारे सामने है खेत। तो यहाँ पर खेती स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, यहाँ 300-400 किलोमीटर खेती होती है यहाँ पे। और जो हमारी ड्राइव कल स्टार्ट होगी उसके बाद मुझे लगता है पहाड़ आ जाएंगे, ये हिसाब चलेगा। जा रहे हैं सफ़र पर, बस ट्रक धोखा ना दे मुझे, बस इसी चीज़ का डर है। सरी पहुँच जाऊँ, उसके बाद चाहे वहीं पे रुक जाए, वहाँ से तो ठीक करवा के भी निकल पड़ेंगे हम। जिस एरिए से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये वाले एरिए में बारिश बहुत कम होती है, हालांकि यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पानी लगाने का सिस्टम इनका ऐसे ही है, स्प्रिंकलर से पानी लगाते हैं या फिर ड्रिप इरीगेशन से पानी लगाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर यूएसए में और कनाडा में बारिश अच्छी होती है, तो इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जहाँ पानी देने की ज़रूरत है, वहाँ ये अपना स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरीगेशन यूज़ करते हैं। फाइनली पार्क कर दिया जी ट्रक। यहाँ से जो हमारी लोकेशन है 980 किलोमीटर रह जाती है। तो अभी फ्लाइंग जे के ऊपर रुके हैं, और 2 स्पॉट खाली थे, एक ये वाला था, एक बहुत पीछे था। उस स्पॉट में पार्किंग भी डिफ़िकल्ट लगनी थी, इसमें बहुत इजी लगी है पार्किंग। देखो इधर से सीधा आया, घुमाया, सीधा लगा के बैक कर दिया, ये हिसाब किताब है। इधर बॉबटेल खड़ी है, एक स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट। अगर यूएसए की कोई सबसे बदनाम ट्रांसपोर्ट है ना, वो स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट है। इसके ड्राइवर एक्सीडेंट बहुत करते हैं। और ये खड़ा ही हमारा ट्रक सही सलामत, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। कूलेंट का लेवल मुझे लगता नहीं है कि घटा है, वैसे भी ट्रक मैंने बंद कर दिया, वेदर अच्छा है यहाँ पे, ट्रक स्टार्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रक जब रीजन पे लगाते हैं तब कूलेंट लीक होता है, तो उससे अच्छी बात है कि आप ट्रक को बंद करके रखो, रीजन पे लगने ही ना दो, ये चीज़ है। तो जी ऐसा है कि आज रात यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अब आपको कल सुबह नई सुबह के साथ, नई पंखों के साथ और देखते हैं रात भर में कूलेंट कितना लीक होता है ट्रक में से, खड़े ट्रक में कितना होता है, ये मुझे आइडिया हो जाएगा आज। सुबह हो चुकी है जी। अब ऐसा है कि ट्रक बिल्कुल ठीक है हमारा, रात मैंने ट्रक स्टार्ट नहीं किया तो रीजन पे नहीं लगा, कूलेंट लीक नहीं किया, मिनिमम लेवल से ऊपर ही है कूलेंट का लेवल, तो अच्छी बात है वो हमारे लिए। लो जी बन गई चाय, निकलते अपने सफ़र की तरफ। अगर कभी मैं धरती के ऊपर स्वर्ग की खोज में निकला तो मैं इस जगह के ऊपर पक्का ज़रूर आऊँगा यार। सच में ये जगह इतनी सुंदर है ना, मतलब आपकी आंखों को इतना आराम मिलता है इस जगह को देख के। ना तो पहाड़ ज़्यादा ऊंचे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, मीडियम से पहाड़ हैं, घास से लदे हुए हैं, और कहीं कहीं तो पीले फूल भी देखने को मिल जाते हैं आपको। अगर आप गाड़ी के ऊपर यहाँ पर आओ ना, ये इंटरस्टेट 84 के ऊपर पड़ता है, ये विकर सिटी से 100 किलोमीटर पहले आता है ये वाला एरिया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया जी, बहुत ही ज़्यादा।
इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी कंपैरिजन में काज़ाकिस्तान आता है शायद। हाँ, काज़ाकिस्तान का जो पहाड़ है, लोग काज़ाकिस्तान घूमने के लिए जाते हैं। आप इस जगह में आओ जी, आपको काज़ाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो यूएसए में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, उन्हें काज़ाकिस्तान नज़दीक पड़ेगा। लेकिन सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पक्का मतलब टॉप 5 अगर मेरी फेवरेट प्लेसेस की बात करें ना, जो जहाँ पर मैं जाना चाहूँगा, तो उनमें से ये एक आती है। सच में बहुत सुंदर जगह है। मुझे लगता है कैमरा इसकी खूबसूरती को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। ज़रूर आना जब कभी यूएसए में आए और इस जगह को ज़रूर घूम के जाना यार। अभी हम हैं जी ओरेगन में। तो ओरेगन का मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। इसके बारे में पहले बता देता हूँ, हम सी लेवल से 2.5 किलोमीटर ऊपर हैं और मेरे पीछे वो दिख रहा है आपको सामने एक वो वाला घर, वो किसी ने घर बना रखा है अपना पहाड़ के टॉप के ऊपर। तो जी ये सामने है व्यू, कितना सुंदर व्यू है यार। सारे बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं। मतलब ये कम से कम ना मुझे लगता है 20-25 एकड़ का एक खेत बना देते हैं, एक पैच बना देते हैं लैंड का, फिर उसकी खेती करते हैं। बहुत खुला एरिया है यार, दूर तक। यहाँ से पता लगता है धरती गोल है यार। सच में पता लगता है धरती गोल है यार, मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच में पता लगता है। वो वहाँ से ऐसे पता लगता है कि ऐसे ऊपर जा रही है फिर नीचे को जा रही है, या लैंडस्केप ऐसा होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत सुंदर है व्यू, बहुत सुंदर व्यू है, रूह खुश करने वाला व्यू है। इधर हमारा ट्रक खड़ा है अकेला और एक गाड़ी आई है अभी के लिए। वो घर बहुत अच्छी जगह बना हुआ है यार, टॉप के ऊपर बन रहा है, लेकिन हवा बहुत आती होगी उसके पास, पता नहीं क्या सीन होगा। बाहर से ये जगह ऐसे बनी हुई है जैसे वहाँ पे मैं खड़ा था पहले, तो ये भी अच्छा बना रखा है कि बारिश के टाइम कोई भी आए यहाँ पे इंजॉय कर सके व्यू को। जब बारिश आती होगी कितना अच्छा लग रहा होता है ये सारा एरिया, बहुत अच्छा लगेगा यार बारिश में। तो जी पहाड़ के ऊपर खड़ के जब हम देख रहे थे ट्रक्स को जाते हुए, तो उनमें से अब हम एक हैं। अब हम डाउन हिल उतर रहे हैं और मेरे सामने ये भाई जा रहा है, पता नहीं इसकी क्या दिक्कत है। ट्रक तो बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया है इसने, बहुत ज़्यादा स्लो, कम से कम 40 पे ले आया है। इतना स्लो जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर ये ओवरवेट है या फिर इसे अपनी ब्रेक्स पे भरोसा नहीं है, या इसने ब्रेक्स टेस्ट नहीं किए हैं। ओह लड़की है यार, तभी यहाँ से डिलीवरी की लोकेशन 300 किलोमीटर रह जाती है। अभी पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हमारा ट्रक लोडेड है, जिनके ट्रक एम्प्टी हैं वो तो भागे जा रहे हैं सीधा, और सड़क टूटी पड़ी है बीच बीच में। लेकिन व्यू देखो यार कितना सुंदर है, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी भी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है यहाँ पे वाशिंगटन में, यहाँ तो लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है। सबसे पहले अगर नॉर्थ में अगर गर्मी आती है यूएसए में, तो वाशिंगटन स्टेट में आती है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के साथ लगता है। लेकिन यहाँ भी ठंड चल रही है इस बार। और बताऊँ मैं आपको, आज मई 5 हो गई, आज विनीपेग में स्नो पड़ रही थी सुबह, देख लो विनीपेग में अभी भी ठंड है मई में। इस बार ठंड ज़्यादा लंबी चल रही है। आप सभी का स्वागत है जी सियाटल की ट्रैफिक में। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, 3 लेन क्लोज़ पड़ी हैं, जो उधर वाली 2 ओपन है वो ट्रक्स के लिए नहीं है जी, उस पर सिर्फ गाड़ी ही जा सकती है। और टोल वाली टोल रोड है मुझे लगता है वो वाला, उस पर भी जाम लग चुका है अब तो आगे, तो पूरे का पूरा हाईवे ब्लॉक पड़ा है जी। 2 घंटे का रास्ता रह चुका है, मुझे लगता है कि 3 घंटे लग जाएंगे मुझे वहाँ तक जाते जाते, बॉर्डर तक का बहुत टाइम लग गया यार आज। मुझे ऐसे था कि मैं 6 बजे पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 6 तो यहीं बज चुके हैं मुझे, तो 7-8 बजे पहुँचूँगा वहाँ पे। हमें यहाँ से रह जाता जी 50 किलोमीटर बॉर्डर। और ये जंगल देखो कितना घना है यार, मतलब अभी तो यहाँ पे 7 बजे हैं शाम के, तो 8:30-9 बजे के राउंड सूरज छिपता है, लेकिन अंधेरा कर रखा है एक हिसाब का, देख लो कितना फ़र्क पड़ जाता है। रेस्ट एरिया के ऊपर रुका था जी मैं बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, तो ऐसा रेस्ट एरिया है जी, बढ़िया है। वैसे वाशरूम इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन बुरे भी नहीं हैं। तो ये यहाँ के फूल लगे हुए हैं। अभी यहाँ का टेम्परेचर 22-23 डिग्री के राउंड है जी, बहुत ही बढ़िया वेदर है, यही कह सकते हैं। मौसम कहने लगा था, वेदर कह लो मौसम कह लो, सेम बात है। सामने पीटरबेल्ट है जी, बहुत ही सुंदर वाला, और इधर भी एक खड़ा है पीटरबेल्ट। ये इतना सुंदर नहीं लग रहा जितना ये वाला, इसकी संभाल ज़्यादा रख रखी है भाई ने, बहुत ही सुंदर है। अब बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता रह चुका है। ये खड़ा है पीटरबेल्ट, सुंदर है यार सच में। निकलते हैं हम यहाँ से और कनाडा में एंटर कर जाएंगे अगले 10 मिनट में हम। इस टाइम अभी हम खड़े हैं सरी बीसी में।
तो यहीं पे मैं ट्रक पार्क लगाता हूँ जब भी मैं सरी में आता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको क्या जगह है ये। तो ये रोड की साइड पे बनी हुई एक पार्किंग है। तो ऐसा है कि लाइन वाइज ट्रक लगते हैं यहाँ पे दूर दूर तक। तो मैं भी यहीं पे लगा देता हूँ। यूजुअली जब बाहर से आते हैं जो यहाँ के लोग नहीं हैं, सरी के लोग नहीं हैं, जिनके ट्रक सरी के नहीं हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि ट्रक अपने यहीं पे लगा लेते हैं। ये कैमरा बोलता रहता है यार, ये बहुत बोलता है यार, ये कैमरा बहुत तंग करता है। ये किसी चाइनीज़ लड़की की आवाज़ है और ट्रक में मुझे लगता है एक दिन में कम से कम हर आधे घंटे बाद इसकी आवाज़ आती है। ये कहती है कि आपने कैमरा कवर कर रखा है, कैमरे को ढको मत, सेफ्टी के लिए ये है वो है, तो वो सब पंगा है। तो जी ऐसा है कि ट्रक पार्क लगा दिया है। अब सुबह डिलीवरी करनी है उठ के, तब तक करते हैं आराम। अगले दिन की सुबह हो चुकी है जी, तो डिलीवरी की तरफ जा रहा हूँ मैं। 15 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा मैं 8 बजने से। तो जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी फ्री करेंगे। होप करते हैं जल्दी फ्री कर देंगे ये हमें। और उसके बाद हमने 2 पिकअप्स करनी है, फिर उसके बाद विनीपेग की तरफ निकलना है हमने। और आज शाम को ट्रक भी ठीक करवाना है। तो डिपेंड करता है ये हमें कितनी जल्दी फ्री करते हैं यहाँ से। डिलीवरी हो चुकी है जी, डिलीवरी मतलब जल्दी जल्दी में हुई है सभी कुछ। तो अभी पिकअप करने जा रहे हैं नेक्स्ट लोड की। तो वो विनीपेग लेके जाना है हमने लोड। पहली पिकअप की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। वैंकूवर नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ वैंकूवर में। उसके बाद वापस से डेल्टा के पास जाना है जहाँ पे हमने कल पार्किंग लगाई थी, वहाँ से लोड उठाना है। तो आज का पूरा दिन मुझे लगता है लोड उठाने में ही चला जाएगा। अभी तक कुछ खाया भी नहीं है मैंने। तो जी ट्रक हमने यहाँ लगा दिया है और ये सामने बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है वैसे, लेकिन हमने लोड सामने से उठाना है। तो आधा घंटा कह रहे हैं कि आधा घंटा आप वेट करो अपने ट्रक में, उसके बाद आप डॉक पे लगा लेना बैग। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो जी वहाँ तो हमें लोड मिला नहीं आज। वो कह रहे हैं आपको आज नहीं लोड मिलेगा, रेडी नहीं है, कल को मिलेगा। तो हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं लोड करवाने के लिए। यहाँ से लोड करवाएंगे और सीधा निकल जाएंगे विनीपेग की तरफ। लेकिन मैंने अभी ट्रक का काम करवाना है, उसके लिए मुझे कंपनी से बात करनी पड़ेगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। और यहाँ जो लोडिंग हो रही है ना, ये ओपन डॉक में हो रही है। मतलब डॉक कोई नहीं है, भाई बस पैलेट लेके आता है, ट्रेलर में रख देता है और अंदर एक भाई है वो खींच के आगे रख देता है। तो मैं इनकी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इज्जत का सवाल होता है ना, हर किसी को वीडियो में लेना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी भला इंसान है। मैंने इसे पूछा था कि मैं मदद कर देता हूँ तेरी, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं। तो अच्छा, अगले ने उसे यार कभी कभी होता है आपके साथ कि शिपर आपको पानी पूछे या कहे आपने वॉशरूम तो नहीं यूज़ करना, तो बढ़िया इंसान है। इसका मतलब वहाँ से पता लगता है कि रिस्पेक्ट करता है दूसरे की। है तो चाइनीज़ भाई, लेकिन बढ़िया इंसान है। तो जी ऐसा है, लोडिंग हो जाएगी हमारी, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से विनीपेग की तरफ के लिए। पहले रिपेयर का देखते हैं क्या बनता है आज। लोडिंग हो चुकी है जी, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। अभी पहले जाके ट्रक को ठीक करवाना है, उसके बाद मुझे लगता है अंधेरा हो जाएगा तब तक, तो जब तक यहाँ से निकलना है। क्योंकि 1.5 घंटा तो मुझे कंपनी के यार्ड तक पहुँचने में लग जाएगा। उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे वो लगाएंगे, अंधेरा ही हो जाएगा आज तो निकलते निकलते। बाकी देखते हैं क्या बनता है, क्या पता जल्दी निकल जाएंगे। जो टेस्ला थी ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसने वॉल्क्सवैगन में जाके गाड़ी ठोकी है यार। मतलब मुझे लगता है कि उसने ऑटो पायलट पे लगा रखी थी टेस्ला। यहाँ तो ऑटो पायलट पे थी, यहाँ उस लड़की का ध्यान फ़ोन में था। आपने एक्सीडेंट की वीडियो देखी जो मैंने डाली पीछे, एक वाइट गाड़ी की और एक ट्रक का, 2 का एक्सीडेंट कर दिया उसने। ट्रक वाले भाई का ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि उसके टैंक के ऊपर बेंड आया। तो देखते हैं, वो मतलब लीक तो नहीं हुआ ऑयल, डीजल तो नहीं लीक हुआ, लेकिन वो कह रहा था कि नुकसान ज़्यादा है। लेकिन वो 2 गाड़ियाँ वो टोटल है जी। शुक्र है किसी के एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं लगी या कोई और मतलब दिक्कत नहीं आई किसी को, है ना। तो जी ट्रक का हमारा काम हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ। इधर ये कंपनी है हमारी, इधर इनका यार्ड है सामने। और ट्रक का काम मतलब ठीक ठाक सा काम हुआ है, ऐसा नहीं है फुल गारंटीड काम हुआ है, लेकिन एक टेम्परेरी फिक्स किया गया है ताकि विनीपेग तक ट्रक पहुँच जाए हमारा। तो ये हिसाब किताब है। इसी के साथ आज का ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। यहाँ से जो व्लॉग स्टार्ट करेंगे, आपको कोकवा हाल बोलते हैं उसे, वैसे असल में पंजाबी में कोका हिल कहते हैं यहाँ के ड्राइवर्स। तो डिफ़िकल्ट हिल है, ट्रक का पूरा जोर लगेगा, वहाँ आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। और पहाड़ों का सफ़र है जी, उसके बाद कैलगरी के बाद विनीपेग जाना है हमने सीधा। तो ये हिसाब है जी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा जी। और अगर कोई गलती हुई है हमसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। और जैसे मैं पिछले 2 व्लॉग से बता रहा हूँ कि अभी मेरा स्टडी चल रही है मेरी, तो उसी के कारण मैं 2 व्लॉग नहीं डाल सकता एक वीक में। तो मुझे एक ही डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एडिटिंग के लिए टाइम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग माफ़ करेंगे मुझे, ठीक है जी। मिलते हैं आपको अब अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।